गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण में संज्ञा प्रकरण, और इसके पहली वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगलाचरण है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम लोग कल वाली क्लास का वाचन कर लेते हैं जल्दी से। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। फिर अथ संज्ञा प्रकरणम आयुड़ रील ऋक ए ऊं अय औ छय वरट लण यमंगणनम झभय घट धस जब गड दस खा फा छा ठा था चट तव कपय सस सर हल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे एसाम अंत्या इतः, और इसका मतलब होता है इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हैं उनको इत कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़े थे हकारादिषु आकार उच्चारणार्थ, जो 5वें सूत्र से शुरू होता है व्यंजन और 14वें सूत्र तक जाता है, तो हैवरट इत्यादि में जो हर्ष आ लगा है वो उच्चारण के लिए लगा है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे लण मध्य तू इत संज्ञक, किंतु ला और ड़ा जो 6वें सूत्र में लण आता है, तो ला और ड़ा के बीच में जो आ है ना वो इत संज्ञक है, उच्चारण के लिए नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे। फिर एक सूत्र और हम लोग पढ़े थे हलंत्यम, इसकी वृत्ति हम लोग पढ़े थे उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। उपदेश की अवस्था में अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उसकी हम लोग इत संज्ञा किए थे। और उपदेश क्या है, तो उपदेश आद्योच्चारणम। हो सकता है उपदेश के आगे डाट 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 करके जगह छोड़ दें, तो उपदेश आद्योच्चारणम। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सूत्रेषु आदृष्टम, मानो किसी सूत्र में मान लीजिए कोई पद ना हो तो उस दूसरे सूत्रों से हम लोग अनुवृत्ति लाते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि हलंत्यम है, और इसके पहले सूत्र एक था उपदेशे अजनुनासिक इत, तो उससे हम लोग लाए थे उपदेशे और सूत्र और इत लाए थे, और पूरा सूत्र हो गया था उपदेशे हलंत्यम इत। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो हलंत्यम सूत्र क्या करता है, वो इत संज्ञा करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक सूत्र है अदर्शनम लोपः, सूत्र है अदर्शनम लोपः, और ये सूत्र का नंबर है 1160। पहले अध्याय के पहले चरण का 60वां सूत्र है। अदर्शनम लोपः क्या करता है, ये सूत्र लोप संज्ञा करता है। ये सूत्र लोप संज्ञा करता है। एक चीज और ध्यान रहे कि एक होता है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र, और उसके बाद एक आता है लोप करने वाला सूत्र। तो अदर्शनम लोपः सूत्र ये है, लोप संज्ञा करता है, ये लोप नहीं करता है। इसका एक दूसरा भाई है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र लोप करता है, और किसका लोप करता है, अदर्शनम लोपः जिस की लोप संज्ञा करता है उसी का लोप करता है तस्य लोपः।
तो अदर्शनम लोपः लोप नहीं करता है, अदर्शनम लोपः केवल लोप संज्ञा कर देता है बस। जैसे ये कर दिया कि इस वर्ण की लोप संज्ञा हो गई, बस इसका काम यहीं पर खत्म। और फिर इसका दूसरा एक सूत्र आता है तस्य लोपः, वो क्या करता है, लोप कर देता है। अच्छा, इसकी वृत्ति हम लोग देख लेते हैं। प्रसक्त तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, बहुत आसान सूत्र है। प्रसक्त तस्य, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, प्रसक्त तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य का अर्थ होता है वर्तमान का, अदर्शन मतलब ना दिखाई पड़ना, लोप संज्ञा कहा जाता है या उसकी लोप संज्ञा कहनी चाहिए। वर्तमान का जो अदर्शन है, अच्छा, लोप का मतलब ये नहीं होता है कि उस वर्ण का विनाश हो जाएगा, वो वर्ण विनाश नहीं होगा, वो वर्ण केवल सुनाई नहीं देगा, दिखाई देता है। लिखा है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, वर्तमान का ना सुनाई देना ही अदर्शन कहा जाता है, उसी की लोप संज्ञा होगी। वर्तमान वर्ण का ना सुनाई देना लोप संज्ञम स्यात्, उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी। इसमें प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अदर्शन को लोप कहते हैं। और उसके बाद फिर है कि वर्तमान वर्ण के ना दिखलाई पड़ने अर्थात ना सुनाई पड़ने की संज्ञा लोप होती है। ये सूत्र केवल और केवल इतना ही करता है कि उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और उसके बाद अदर्शनम लोपः से उस वर्ण की लोप संज्ञा हो जाएगी। और फिर इसके बाद एक सूत्र आता है तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य लोपः 1, 3 और 9, पहले अध्याय के तीसरे चरण का ये 9वां सूत्र है। और ये क्या करता है, इसकी वृत्ति हम लोग देख लेते हैं। तस्सेतो लोपः, तस्सेतो लोपः स्यात्, फिर है अड़ादयो, अड़ादयो, आगे अलग अलग कर लेते हैं। अण आदि अर्थ या अणादि अर्थ, अण आदि अर्थ कर लेंगे। तस्सेतो लोपः स्यात् अड़ादयो अण आदि अर्थ। तस्य लोपः मतलब उसका लोप हो जाता है जिसकी इत संज्ञा होती है, जिसकी इत संज्ञा हलंत्यम करता है और फिर उसके बाद लोप संज्ञा अदर्शनम लोपः करता है और फिर उसका हो जाता है लोप। जैसे कल हम लोग देखे थे, जैसे एक है आई उड़, एक सूत्र हो गया और इसको हम लोग जब प्रत्याहार बनाएंगे तो लिख लेंगे अण, ये यहां से यहां आ गया, आ से लेकर अड़ा तक हम लोग बना लिए एक अण प्रत्याहार। और अण प्रत्याहार में हम लोग जानते हैं कि ये जो अड़ा है ना, हलंत्यम सूत्र इस अड़ा की कर देता है इत संज्ञा। हलंत्यम सूत्र अड़ा की इत संज्ञा करता है और अदर्शनम लोपः क्या करता है, इस अड़ा की लोप संज्ञा कर देता है।
और फिर सूत्र आता है तस्य लोपः, तस्य मतलब उसका, और उसका किसका, जिसकी लोप संज्ञा होती है ना उसी का लोप हो जाता है। तो फिर यहां से अण क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा लोप। दिखाई देगा लेकिन फिर हम लोग अड़ा को सुनेंगे नहीं। उसी तरह से अब जब अण बन गया तो अण में आ, ई और उ ये तीन वर्ण हैं अण प्रत्याहार में। एक बार फिर से अदर्शनम लोपः क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। जैसे लिखा है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, वर्तमान का अदर्शन अर्थात ना सुनाई पड़ना, ना अदर्शन मतलब तो दिखाई ना पड़ना, दिखाई ना पड़ना अर्थात ना सुनाई पड़ना, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपः मतलब उसकी, जिसकी लोप संज्ञा हो गई है उसका हो जाता है लोप। एक बार फिर से हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ रहे हैं और इसकी लाइन हम लोग पढ़ दे रहे हैं कि उसका लोप हो जाता है अर्थात जिसकी इत संज्ञा होती है, और उसका लोप हो जाता है ड़ा आदि अण इत्यादि प्रत्याहार के लिए। जब हम लोग ये लिखते हैं कि यहां से ले लिए आ, ये वाला आ ले लिए, और यहां से हम लोग ले लिए का, और ये बन गया अक, अक हम लोग ले लिए। तो ये जो का है ना, जब हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा हो जाती है, तो तस्य लोपा उसका लोप कर देता है। अब इसके बाद एक सूत्र आता है, बहुत पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र भी है, प्रत्याहार विधायक सूत्र। जिस सूत्र से हमारे प्रत्याहार बनते हैं, जो 42-43 प्रत्याहार हैं, वो इसी सूत्र से बने हैं। और वो सूत्र है आदिरंतेन सहेता, सूत्र है आदि रंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता है पहले अध्याय के पहले चरण का 71 नंबर सूत्र। हो सकता है किसी किताब में 71 की जगह 72 हो गया, 71 की जगह 70 भी हो सकता है। तो आदिरंतेन सहायता जो सूत्र है वो है प्रत्याहार सूत्र। इसी सूत्र से प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहेता। अब इसकी वृत्ति हम लोग देख लेते हैं। लिखा है अन्ते नेता सहिता, अन्ते नेता सहिता आदिर मध्यगानाम, मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा स्यात् यथा आड़ इति, यथा अड़ इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादय ये जो सूत्र है आदिरंतेन सहायता। आदिरंतेन सहायता का काम क्या है? इसका काम है प्रत्याहार को बनाना। अब हम लोग प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? अभी तो इतना कह दिया कि आदिरंतेन सहायता। इसको हम लोग जब अलग करेंगे ना,
तो देखते हैं, ये हो जाएगा आदि, फिर अंतेन, फिर सह और फिर इता। आदि अंतेन को अलग करेंगे तो आदि धन अंतेन हो जाएगा, और सहेता को जब अलग करेंगे तो सह धन इता। यहाँ भी क्या है, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। सह में आ है और फिर ई है, आ और ई मिलकर ए हो गया है और हो गया रूप यहाँ सहेता। तो आदि वर्ण ले लीजिए। किसी भी प्रत्याहार को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अंतेन वर्ण ले लेते हैं। अंतेन मतलब अंतिम वर्ण ले लेते हैं, और आदि वर्ण ले लेते हैं, पहला वर्ण ले लेते हैं। और जो अंतेन है ना वो इता होगा। अंतेन और इता में तृतीया का एक वचन है। अंतेन और इता जो शब्द है इसमें तृतीया का एक वचन है। अंतिम वर्ण कौन सा रहेगा? अंतिम वर्ण रहेगा इता, मतलब इत संज्ञा। और इत संज्ञा किसकी होती है? यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जिसमें हलंत लगा है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, और 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक सूत्र का जो लास्ट वाला अक्षर है ना उसमें हलंत लगा है और उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से होती है? तो हलंत्यम सूत्र से होती है। और अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा होती है, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आदि अंतेन सह इता, अंतिम अक्षर हम लोग, अंतिम वर्ण हम लोग ले लिए कौन सा? ये ले लिए अड़ा। यहां लिख लिए हम लोग अड़ा। इत संज्ञक है। ध्यान रहे कि प्रत्याहार का जो आखिरी वर्ण होता है ना वो इत संज्ञक ही होगा। तो हम लोग अंतिम वर्ण ले लिए आ, अड़ा, और आदि ले लिए हम लोग आ, और एक प्रत्याहार हम लोग बना लिए हैं आड़। आड़ एक प्रत्याहार है। सूत्र कहता है आदि अंतेन सहेता कि अंतेन इता। अंतेन इता का मतलब होता है अंतेन इता। तो अंतेन और इता अंतिम अक्षर है, वर्ण है, अंतिम वर्ण है, और अंतिम वर्ण इत संज्ञक भी है, इत संज्ञक भी है, और इसको लिख लिए। फिर उसके बाद आदि, आदि मतलब होता है पहला। अब हम लोग पहला अक्षर भी ले लिए, आ ले लिए, और फिर उन्होंने कहा कि आदिर मध्य का नाम, और मध्य में भी तो कोई अक्षर है, मध्य मतलब बीच में। जैसे अण प्रत्याहार, इस अण प्रत्याहार को हम लोग यहां लिख लिए आ ई ऊ ड़। पाणिनि जी ने कहा कि अंतिम अक्षर है जो इत संज्ञक, उसको लिख लिए। आदि अक्षर किसको लिख लिए? दोनों को लिख लिए हम लोग, और ये बन गया अण। और फिर मध्य का नाम, मध्य मतलब बीच वाले, जो बीच वाले अक्षर हैं उनकी भी और स्व से अपनी भी, पहले वर्ण की भी संज्ञा से, मतलब संज्ञा होती है या संज्ञा हो या संज्ञा होनी चाहिए। जैसे अब हम लोग पहला अक्षर ले लिए आ, और फिर उसके बाद ई, और फिर उसके बाद ऊ। ये जो आ ई ऊ, ये जो तीन वर्ण है ना ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं। और अण प्रत्याहार में तीन वर्ण हैं। अण में अड़ा भी है, लेकिन अड़ा को हम लोग इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि उसकी इत संज्ञा हो गई है, और जिसकी इत संज्ञा हो गई है उसकी हम लोग यहाँ पर गिनती नहीं करते हैं। जिस वर्ण में हलंत लगा है, जितने भी 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको प्रत्याहार बनाने में तो हम लोग लिखते हैं बाद में, लेकिन उसकी गिनती नहीं करते हैं। अब अंतेन इता सहिता, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, पहला वर्ण भी
प्रत्याहार का पहला वर्ण भी। और मध्य मतलब बीच वाला वर्ण भी स्व से अपनी संज्ञा होगी। यथा मतलब होता है जैसे, अण इति, जैसे अण हो गया, अण में हो गया 3 वर्ण आ ई उ, और फिर आ ई उ वर्णानाम संज्ञा, इनकी संज्ञा हो गई। फिर एवं और भी प्रत्याहार है, जैसे अच, हल, अल इत्यादय। अब और हम लोग देख लेते हैं कि ये अच, हल, अल कैसे बना। और इसको हम लोग अंतिम वर्ण ले लेंगे यहां से का ले लिए, बहुत आसान है। और इसके पहले हम लोग ले लिए यहां से आ, और ये बन गया अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार ले लिए, तो आ से लेकर और का तक जितने भी वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार के वर्ण कहे जाएंगे। इसमें ए ओ इत्यादि जितने भी वर्ण आगे हैं प्रत्याहार में, वो सूत्र में उनकी गिनती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नियम कहता है देखो शुरू कहां से करना है, शुरू करना है हमको आ से, और रुकना कहां है, का पर। तो पहला वर्ण हमारा प्रत्याहार का आ है, तो जहां पर आ मिले वहीं पर से हम लोग शुरू कर देते हैं, और जहां अंतिम वाला वर्ण का मिल जाए वहीं पर जाकर हम लोग रुक जाते हैं। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे, आ से शुरू करेंगे। आ कहां है, आ यहां है, आ लिख लिए। फिर अगला ई, फिर उ, और फिर ड़ा। तो ड़ा को इसलिए नहीं लिखेंगे, देखो एक प्रश्न यहां और बनता है कि मध्यगानाम मतलब बीच वाला वर्ण भी गिना जाएगा। तो ये आ और का के बीच में भी तो ड़ा है, इसकी भी गिनती होनी चाहिए। लेकिन नियम कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसको हम लोग नहीं गिनते हैं, उसकी गणना नहीं करते हैं। तो आ ई उ और ड़ा की इत संज्ञा हो गई है तो उसको गिनेंगे नहीं। अगला कौन सा हो गया, अगला हो गया री। फिर क्या है, फिर है लरी। तो अक में हमारे 5 वर्ण हो गए, आ ई उ री लरी। आ से लेकर का तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहे जाएंगे, अक प्रत्याहार कहे जाएंगे। अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं 5, कौन कौन से, आ ई उ री लरी। इसी तरह और हम लोग देख लेते हैं, जैसे प्रत्याहार आप लोग भी बनाते चलिए, बहुत ही आसान है प्रत्याहार बनाना। जैसे यहां से हम लोग ले लिए चा, लिख लिए चा। अंतेन इता लिए हैं, ध्यान रहे कि अंतेन इता सहिता अंतिम वर्ण है, हलंत है और इत संज्ञक है। तो यहां से हम लोग ले लिए चा, और इधर से ले लिए आ, और ये बन गया अच। अच क्या हो गया, अच एक प्रत्याहार है। अब नियम ये कहता है कि जहां पहला वर्ण शुरू हो, प्रत्याहार का जो पहला वर्ण है ना, वहीं से गिनती शुरू करते हैं, और जहां पर लास्ट वाला वर्ण मिल जाए वहीं पर हम लोग बंद कर देते हैं। तो पहला वर्ण हमारा आ, फिर ई, फिर उ, फिर री लरी। का को नहीं लेंगे, रा को नहीं लेंगे क्योंकि इत संज्ञक है। फिर ए और आगे ओ, फिर आए और आओ। अब आओ के बाद क्या मिल गया, चा। चा के बाद इसलिए नहीं जाना है क्योंकि चा के बाद हमको वर्ण गिनती ही नहीं करना है, प्रत्याहार तो अच ही है। तो आ से शुरू किए हम लोग, और जहां पर चा मिल गया वहीं पर जाकर रुक गए। तो आ ई उ री ली ए ओ आए आओ, ये हो गए हमारे 9 वर्ण। और अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, सभी स्वर आते हैं।
जो स्वर हमारे हैं, स्वर में कितने वर्ण हैं, जैसे स्वर कहें या अच कहें बात एक ही है। तो जो अच प्रत्याहार है उस अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं। और फिर उसके बाद कहें हल, हल, हल में हम लोग देखे हैं कि पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या है, हा है, और आखिरी क्या है, ला है। अब हम लोगों को एक और प्रश्न उठता है दिमाग में, ये जो हल प्रत्याहार है ना, हल प्रत्याहार यहां से भी बन सकता है, लेकिन हल प्रत्याहार इस हा से नहीं बनता है। हल प्रत्याहार हमेशा बनता है हायवरट के हा से। तो आई उल रीलिक एवं आई औच हायवरट, हायवरट का हम लोग ले लिए हा। ये जो हा है ना, यही है, यही क्या है, यही है हल प्रत्याहार। लिख लिए हा, हायवरट का हा लिखिए। और दूसरा क्या वर्ण है, ला है, और ला एक यहां भी ला है, लेकिन इस ला में हलंत नहीं लगा है। और हल प्रत्याहार का जो ला है ना, उसमें हलंत है। और यहां से हम लोग ले लिए ला, और ये बन गया हल प्रत्याहार। अब हायवरट के हा से हम लोग शुरू करेंगे वर्णों को गिनना, लिखना, और जाएंगे कहाँ, ला तक। अब हायवरट के जो पहले वर्ण है ना, उनकी गिनती हम लोग नहीं करते हैं। अब तो नियम हो गया ना कि हा से शुरू करना है और ला पर जाकर बंद कर देना है, वहीं पर रुक जाना है। तो हायवरट का हा लिख लिए हा, फिर या, वा, रा, ला, फिर या, मा, अंगा, अड़ा, ना, फिर उसके बाद झा, भा, घा, ढा, धा, फिर जा, बा, गा, डा, दा, फिर खा, फा, छा, ठा, था, चा, ट, ता, का, पा, सा, सा और था। अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। अब प्रश्न आता है कि एक बार यहाँ हा आया है और एक बार यहाँ हा आया है, 2 बार आया है। तो माहिर सूत्र में हम लोग जानते हैं कि जो हा वर्ण है ना, हा वर्ण 2 बार आया है। एक हम लोग जानते हैं कि 5वां जो माहेश्वर सूत्र हायवरट है वहां पर हा है, और दूसरा 14वां जो हल है वहां भी हा है। दोनों में से कोई भी इत संज्ञक वर्ण नहीं है, दोनों में किसी में भी हलंत नहीं लगा है। तो एक हा यहाँ है और दूसरा हा यहाँ है। तो माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो हा आया है। और कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार आई उड़ में ड़ा है और दूसरा लड़ में ड़ा है। तो आई उड़ में जो अड़ा है और लड़ में जो अड़ा है, दोनों में हलंत लगा है। और हलंत का मतलब होता है कि वो वर्ण इत संज्ञक है। तो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कौन सा है कि जो 2 बार आया है, तो अड़ा है, आई उड़ में अड़ा है और लड़ में अड़ा है। ये हो गया एक प्रश्न। इत संज्ञक पूछेंगे तो वहां पर अड़ा लिखेंगे। और कौन सा वर्ण आया है 2 बार, इस तरह से सामान्य क्वेश्चन रहेगा। तो फिर हा आया है, हायवरट और हल में दोनों में हा है। फिर आगे है अल। अल जैसे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं आल, और अंग्रेजी में आल का मतलब होता है सभी, सब कुछ। तो उसी तरह से अल मतलब होता है सभी या सब कुछ। और सब कुछ क्या, तो सब कुछ मतलब सभी वर्ड।
प्रत्याहार हमारा है अल। अल प्रत्याहार है, और अल प्रत्याहार का मतलब होता है कि आल वर्ण, सभी वर्ण, चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो। अब देख लेते हैं कि अल में पहला वर्ण आ है, और आई उड़ के आ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ, तो ला वाले हलंत वाले ला में, और हलंत वाला ला यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ कहीं है नहीं। और कहाँ मिला, 14वां वर्ण, जो 14वां सूत्र है उसका जो अंतिम वर्ण है वो ला है और हलंत वाला भी है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्वर और व्यंजन, ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर और व्यंजन आते हैं, तो वो है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार आए उड़ के आ से शुरू कर दिए और हल के ला तक चले गए, जितने भी वर्ण हैं वो सभी अल प्रत्याहार में आते हैं, और वो सभी वर्ण हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन। और किस प्रत्याहार में केवल और केवल स्वर आते हैं, तो वो है अच प्रत्याहार, यहां से और यहां तक अच प्रत्याहार। और किस प्रत्याहार में केवल व्यंजन आते हैं, तो वो है हल प्रत्याहार। हैवरट के हा से शुरू करेंगे और हल के ला तक जाएंगे, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो 42 या 43 प्रत्याहार हैं, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्याहार हैं। नहीं पता चले कि हर जगह से प्रत्याहार बन जाए, तो हर जगह से प्रत्याहार नहीं बनते हैं। अब देख लेते हैं कि वो जो 42 या 43 प्रत्याहार हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे एक है अक प्रत्याहार, फिर उसके बाद अच, फिर अट, फिर आड़। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। आड़ के बाद ध्यान और है कि अण प्रत्याहार 2 हैं। अण प्रत्याहार 2 हैं। एक अण हम लोग यहां से शुरू करेंगे और यहां तक बनाएंगे। एक प्रत्याहार ले लेते हैं कि आ, ई और उ। आ, ई, उ, ये 3 वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार में। और कहां तक आएंगे, एक आता है लड़ तक, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, औ, हा, या, वा, रा और ला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर हो गए। और फिर हा, या, वा, रा, ला, ये 5 वर्ण हो गए। तो अण प्रत्याहार 2 हैं। एक अण प्रत्याहार में आ, ई, उ आते हैं, और एक प्रत्याहार में आ से लेकर के लड़ के अड़ा तक ये वर्ण आते हैं। 14 वर्ण है। 1 2 3 4 5 9 5 14 हो गए। अच्छा, कहाँ पर 3 वर्ण वाला अण गिना जाएगा और कहाँ पर ये 14 वर्ण वाला अण गिना जाएगा? भाई ये भी तो है कि अण में कितने वर्ण हैं। अब अण में 2 तरह के वर्ण हैं। एक आ, ई, उ, 3 हो गए, और एक आ से लेकर के लड़ के रा तक गया। इसको कहाँ समझेंगे? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में आदि सवर्णा प्रत्यय। आगे जो हम लोग सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कहाँ हम लोग अण मानेंगे 3 वर्ण वाला, और कहां पर मानेंगे कि अण 14 वर्ण वाला। आगे अम के बाद फिर है अल, जो अभी हम लोग देखे थे। अल में सभी वर्ण स्वर और व्यंजन। फिर है अस, फिर इक, इच,
इड़, इड़ के बाद उक, फिर एंग, एच, आइच, खैं, खर, गम, चाय, चार, छाव, उसके बाद जस, फिर झाय, झर, झर के बाद झल, झस, फिर झस, बस, भस, बस, भस, भस के बाद मय, फिर याय, यण, यम, यम के बाद फिर है यय, यर, रा। इसमें दो वर्ण है रा और ला। सबसे छोटा प्रत्याहार है रा। फिर रल, वल, वस, सर, शल, हल और हस। एक बात देख लेते हैं कितने प्रत्याहार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और ये हो गया 43। तो टीजीटी में अगर आता है प्रश्न कि कितने प्रत्याहार हैं तो 43 लिखना है। बाकी टेट, सुपर टेट या और कोई परीक्षा होगी तो वहां पर 42 लिखेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं कहां से कहां तक प्रत्याहार है। जैसे अक है, एक बार जल्दी समझ लेते हैं। अक में क्या करेंगे, अक प्रत्याहार में आ, ई, उड़, फिर री, रि। अक प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता है तो आ से लेकर का तक 1 2 3 4 5 वर्ण अक प्रत्याहार में है। फिर अच में आ से लेकर चा तक, आ से लेकर चा तक अच हो गया। अच आ से लेकर हैवरट के टा तक, अण यहां तक और अण यहां तक अभी देखे थे। फिर अम यहां से लेकर यमंगलनम तक जाएगा। फिर आगे अल, अल में आई उड़ के आ से लेकर हल के ला तक सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं। अस में आई उड़ के आ से लेकर के जब गददस के सा तक जाएगा। इक, ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण हैं। ई, उ, री, ली, आई उड़ से लेकर रे के का तक, तो ई से लेकर ये 4 वर्ण। फिर इच, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, आओ, ये हो गए। इड़, इड़ में 2 अक्षर है। इड़ में यहां से लेकर यहां तक आएगा, ई, उ और लड़केड़ा तक। फिर उक, उक में उ से लेकर का तक। फिर आगे एंग, एंग में एंग का पहला अक्षर ए है और आखिरी अक्षर अंगा है।
तो ए से और अंगा के बीच में 2 वर्ण है, ए और ओ, ये हो गए एच, ए से लेकर चा तक ये 4 वर्ण हो गए। एच, आय और आओ। फिर खय, खा फा छा ठा, ठा से शुरू होगा और कपय के या तक जाएगा। फिर खर, खर में यहाँ से शुरू होगा, खा फा छा ठा के खा से और सस्सर के रा तक जाएगा। गम, अंगा है, अंगा, अंगा से शुरू होगा और फिर कहाँ तक जाएगा, माँ तक। फिर चय, चटतव, चा से शुरू होगा और कपय के या तक जाएगा। चर, चा से लेकर सस्सर के रा तक। छव, अच्छा में छा देखें कहाँ है, तो छा से चटतव के वा तक। जस, जा से लेकर और शा तक जस हो गया। फिर है झय, झा से लेकर इस झभय के झा से लेकर और या तक जाएगा कपय के। झर, झा से लेकर ससर के रा तक। झल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर झस, झस में झा से लेकर तालब सा है, तो तालब सा कहाँ है, जब गड़दस के सामने। फिर झस, इस झा से लेकर के और मूर्धन्य सा यहाँ तक जो 5 वर्ण है। फिर बस, बा से लेकर के जब गड़दस के बा से लेकर और तालब शा तक, बा गा डादा 4 वर्ण हो गए। फिर भस, भा से लेकर मूर्धन्य सा तक, भा से शुरू करेंगे और मूर्धन्य सा तक जाएंगे। फिर मय, माँ, एमंगलनम के माँ से लेकर और कपय के या तक जाएगा। फिर यय, या से लेकर के या तक, इस या से लेकर के और या तक, झभय के या तक। फिर है यण, या में 4 वर्ण है, कहाँ से, या वा रा ला, या से लेकर रा के बीच में जितने वर्ण हैं 4। फिर यम, या से लेकर माँ तक, या से लेकर एमंगलनम के माँ तक। फिर यय, हायवरट के या से शुरू करेंगे, अब कपय के या तक जाएंगे। फिर यर, या से लेकर सस्सर के रा तक, और रा में वही 2 अक्षर आएंगे, कल हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा, रा और ला। रा प्रत्याहार में 2 वर्ण हैं, एक है रा और दूसरा है ला। फिर रल, इस रा से लेकर के हल के ला तक। फिर वल, वा से लेकर के ला तक। फिर वस, वा से लेकर सा तक। सर, सर में भी सा 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 3 वर्ण हैं। फिर शल, 1 2 3 4 वर्ण हैं, सा से लेकर ला तक। फिर हल, हायवरट के हा से लेकर के ला तक, हल में सभी व्यंजन आते हैं। और हस, हायवरट के हा से लेकर जब गड़दस के सा तक, ये भी व्यंजन ही है। तो हम लोग देख चुके हैं प्रत्याहार कैसे बनता है और प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है। आज हम लोग कौन कौन सा सूत्र पढ़े हैं, तो आज हम लोग पढ़े हैं, एक सूत्र है आदर्शनम लोपः। आदर्शनम लोपः क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसकी लोप संज्ञा करता है। ध्यान रहे कि लोप नहीं करता है दर्शनम लोपः, केवल लोप संज्ञा करता है। और तस्य लोपः, सबका लोप कर देता है। जिसकी लोप संज्ञा करता है दर्शनम लोपः, तस्य लोपः, उसका लोप कर देता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आदिरंतेन सहेता है। अंते नेता सहिता आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इत। फिर उसके बाद हम लोग प्रत्याहार देखते हैं, अल हल अण इत्यादि। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।